हाँ, तो भई अमेरिकन प्रेज़िडेंट डोनाल्ड ट्रम्प जो इस टाइम पर अपने टैरिफ्स की वज़ह से ग्लोबल न्यूज़ की टॉप ट्रेंडिंग पर चल रहे हैं, लिटरली टॉप ट्रेंडिंग पर। क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले ना 3 ऐसी मेजर कंट्रीज़ पर जो है वो टैरिफ्स इम्पोज़ किए थे ना, जिसका वो कंट्री सोच भी नहीं सकती थी कि क्या अमेरिका हम पर टैरिफ्स इम्पोज़ करेगा। क्योंकि अमेरिका जो है ना, उनका काफ़ी बड़ा अलाई है। चाइना को छोड़कर ना 2 दूसरी कंट्रीज़ पर जो टैरिफ्स इम्पोज़ किए गए थे ना, वो वो सॉरी अमेरिका की इतनी क्लोज़ अलाई है ना, कि वर्ल्ड कभी सोच नहीं सकती थी कि अमेरिका इन कंट्रीज़ पर भी टैरिफ इम्पोज़ करेगा। और टैरिफ्स इम्पोज़ करने के बाद ना, जो उन कंट्रीज़ की हालत हुई आप सोच नहीं सकते। उनकी जो हालत हुई है ना, वो इतनी ज़्यादा बदतर हो गई कि उनके प्रेज़िडेंट को सामने आना पड़ा, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और अपने लोगों को बताना पड़ा कि भाई साहब हमारे साथ क्या हुआ है और आगे आपको क्या करना है। सबसे पहले बात करते हैं कि चाइना ने क्या किया है। चाइना तो वैसे भी सबसे बड़ा कट्टर आप बोल सकते हैं कट्टर एनिमी है यूएसए का। लेकिन जब मामला ट्रेड का आता है ना, जब मामला इकोनॉमी का आता है ना, तो चाइना हर किसी का फ्रेंड है। आप तो जानते ही होंगे ना। अमेरिका के बारे में भी यही कहा जाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अमेरिका ने ठगा नहीं। और चाइना के बारे में भी ऐसा बोला जाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको चाइना ने ठगा नहीं। क्योंकि चाइना भी अपनी बिज़नेस स्ट्रैटेजी की वजह से जाना जाता है और यूएसए भी अपनी वॉर स्ट्रैटेजी और बिज़नेस स्ट्रैटेजी की वजह से ही जाना जाता है। अब यूएसए के प्रेसिडेंट न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट है तो जोश तो होगा उनके अंदर। डोनाल्ड ट्रम्प के अंदर बढ़ा हुआ था सर जी जोश। तो उन्होंने कहा हम टैरिफ जो है ना अपनी बात कर दी हमने। मैंने एक बार बात कर दी ना कि टैरिफ जो है वो इम्पोज़ करूँगा इन कंट्रीज़ पर तो करूँगा ही करूँगा। तो उन्होंने अपना जोश तो दिखाना ही था। जैसे ही वो इलेक्ट होकर आए, प्रेसिडेंट बने, उन्होंने सर जी धड़ाधड़ जो टैरिफ्स है ना, उसके 10 दिन बाद ही टैरिफ्स लगाना स्टार्ट कर दिए। तो 3 मेजर कंट्रीज़ पर जो है वो टैरिफ्स लगाए गए, जिनमें सबसे पहला नंबर जो आता था मैंने आपको बताया चाइना का, सेकंड कनाडा का और तीसरा मेक्सिको का। अब चाइना तो एक ऐसी कंट्री है, एक ऐसी सुपर पावर बनकर आ चुका है दुनिया के सामने जो यूएसए को टक्कर दे रहा है इस टाइम पर। इकोनॉमी के मामले में भी यूएसए को टक्कर दे रहा है, मिलिट्री के मामले में भी यूएसए को टक्कर दे रहा है और ट्रेड के मामले में ना वो यूएसए को काफ़ी पीछे छोड़ चुका है और टेक्नोलॉजी के मामले में ना तो यूएसए को 50 साल पीछे छोड़ चुका है चाइना। तो चाइना यहाँ पीछे कैसे रहने वाला था? तो चाइना ने सर जी क्या किया? चाइना ने कहा अच्छा सर जी आपने हम पर टैरिफ इम्पोज़ कर दिए। मैं आपको बता दूँ कि जो यूएस है ना वो पहले भी चाइना पर टैरिफ्स इम्पोज़ कर चुका है। अब की बार जो टैरिफ इम्पोज़ किए गए ना 10% टैरिफ्स इम्पोज़ किए गए हैं, ये एडिशनल टैरिफ्स हैं। मतलब कि पहले वाले टैरिफ्स हैं, उसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि उसके अलावा 10% जो है वो टैरिफ्स ये चाइना पर इम्पोज़ किए गए। तो चाइना ने बोला सर जी चलो कोई बात नहीं, आप हम पर टैरिफ्स लगा रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे थे पहले, हमें तो कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि हम आप पर टैरिफ लगा दें। आपका भी फ़ायदा था, ट्रेड हो रही थी, हमारा भी फ़ायदा था, ट्रेड हो रही थी, दोनों की इकोनॉमी जो है वो स्टेबल हो रखी थी। लेकिन अब आपको जो चढ़ी हुई है ना बीमारी टैरिफ्स की, तो आपने तो लगा दिए टैरिफ्स, अब बारी है हमारी। तो सर जी आपने हम पर 10% टैरिफ्स लगाए ना, तो हम आप पर 15% टैरिफ्स लगाएँगे। लिटरली चाइना ने 15% का टैरिफ लगा दिया यूएसए के सामान पर। अब चाइनीज़ लोग जो हैं वहाँ, चाइना के जो बिज़नेस सेक्टर्स के लोग हैं, काफ़ी बड़े-बड़े इंजीनियर बोल लो, फैक्ट्रीज़ के मालिक बोल लो, इंडस्ट्रीज़ के मालिक बोल लो ना, जब वो चीज़ें जो है ना यूएसए से इम्पोर्ट कराएँगे, फ़र्ज़ किया इम्पोर्ट जब चीज़ें यूएसए से कराएँगे ना, तो उस पर पहले जो टैक्स काफ़ी कम लगाया जाता था, टैरिफ्स वगैरह का सिस्टम नहीं था। अब जो उन पर 15% का टैरिफ्स लगाया गया है सर जी, जैसा कि फ़र्ज़ किया एक चीज़ पहले 1 लाख रुपए की मिलती थी। चाइना जब वो यूएसए से इम्पोर्ट करता तो 1 लाख रुपए की पड़ती थी। अब वो उस पर टैरिफ्स लगाकर ना चाइनीज़ गवर्नमेंट के अंडर वो चीज़ अब आएगी 1,15,000 रुपए की। आप समझ रहे हैं ना 15% का कितना बड़ा मकसद होता है। ऐसे ही जब अमाउंट बढ़ती रहती है ना, तो टैरिफ्स की जो अमाउंट है ना वो भी बढ़ती रहती है। तो चाइना ने बोला सर जी हम भी आप पर टैरिफ्स इम्पोज़ कर रहे हैं और वो भी 15% के। अभी मैं आपको बता दूँ ये जो टैरिफ्स है ना, ये ऑल प्रोडक्ट्स पर नहीं लगाए गए, ये चंद चीज़ों पर लगाए गए हैं। जैसे सबसे बड़ा जो प्रोडक्ट है ना वो है पेट्रोलियम का। आपको पता ही होगा कि चाइना के पास खुद का इतना बड़ा पेट्रोलियम रिज़र्व नहीं है, लेकिन यूएसए जो है ना वो इस टाइम पर वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और पेट्रोलियम का। तो चाइना ने सबसे पहले उस पर जो है वो टैरिफ्स इम्पोज़ किए क्योंकि चाइना सबसे ज़्यादा जो है वो यूएसए से पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स खरीदता है, पेट्रोलियम खरीदता है, आप ऐसे समझ लें। तो उस पर टैरिफ्स इम्पोज़ किए गए। उसके बाद चाइना को अब आप सोच रहे होंगे ना
कि चाइना को तो छोटी-मोटी चीज़ें चाहिए ही नहीं होती क्योंकि वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल हब है। मतलब कि चाइना वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, तो चाइना सब कुछ खुद ही बनाता है। तो उसको ज़रूरत नहीं है कि यूएसए से सामान मँगवाए। तो वो दूसरी चीज़ क्या मँगवाता है यूएसए से? वो है कोयला। तो सर जी कोयला क्योंकि चाइना के बड़े-बड़े पावर हब है ना, पावर हाउसेज़ हैं, उसके बाद बहुत सी बड़ी-बड़ी इलेक्ट्रिसिटी के कारखाने हैं ना, तो उनको चलाने के लिए सर जी जो नीड आती है ना, वो आती है कोयले की। तो कोयला जो है वो यूएसए से इम्पोर्ट किया जाता था, तो उस पर भी 15% का जो है वो टैरिफ लगा दिया गया। उसके बाद सम ऑफ द अदर प्रोडक्ट्स लाइक मशीनरीज़ हो गई, बड़ी-बड़ी गाड़ियों की मशीनरीज़ हो गई, ट्रक्स की मशीनरीज़ हो गई, बड़े-बड़े सामान पर जो है वो टैरिफ्स इम्पोज़ किए गए, छोटे-मोटे सामान पर जो है वो टैरिफ्स इम्पोज़ नहीं किए गए। तो चाइना ने बहुत बड़ा काउंटर पेश किया है अमेरिका को। अमेरिका को ये एक झटका भी लग सकता है क्योंकि अमेरिका को इतना ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि चाइना हम पर भी टैरिफ इम्पोज़ कर देगा क्योंकि उसको अमेरिका की तो आदत है, कभी वो किस पर सैंक्शंस इम्पोज़ कर देता है किसी कंट्री पर, तो किसी कंट्री पर जो है वो टैरिफ्स इम्पोज़ कर देता है। तो चाइना ने ना इसको काउंटर करने के लिए अब काउंटर टैरिफ्स का जो है वो ऐलान कर दिया कि हम लगाने वाले हैं यूएसए पर, जल्द ही लगा देंगे। मैं आपको बता दूँ इस टाइम पर तकरीबन लगे नहीं है टैरिफ्स यूएसए पर, लेकिन जल्द ही उन्होंने बोला है चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बोला है कि हम जल्द ही जो है टैरिफ्स हैं वो इम्पोज़ कर देंगे यूएसए के ऑल प्रोडक्ट्स पर। तो सर जी ये तो होगी चाइना की बात, चाइना ने क्या किया। अब बात करते हैं मेक्सिको की और कनाडा की। मेक्सिको का रखते हैं थोड़ा-सा साइड पर क्योंकि मेक्सिको का इतना बड़ा रोल नहीं है इसके अंदर, इसका जो सबसे बड़ा रोल आता है ना वो कनाडा का आता है। तो सर जी जब सुना गया ना कि 25% के जो टैरिफ्स हैं ना, वो कनाडा पर इम्पोज़ कर दिए गए हैं ना, तो जस्टिन ट्रूडो जो इस टाइम पर कैनेडियन प्रेज़िडेंट है, इस टाइम पर अब प्रेज़िडेंट हैं तो नहीं ख़ैर, अब वो प्राइम मिनिस्टर हैं। तो कनाडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने जब ये खबर सुनी ना कि यूएसए की तरफ से 25% के हम पर हमारी कंट्री पर टैरिफ जो है वो इम्पोज कर दिए गए हैं। अब हमारी कंट्री के से जो भी प्रोडक्ट्स निकलेंगी और अमेरिका जाएंगी यूएसए के अंदर जाएंगी ना तो उस पर हमें 25% का टैरिफ देना पड़ेगा। तो लिटरली बात तो यही हुई ना, एक तो वैसे भी कैनेडियन प्रोडक्ट्स जो है वो चाइनीज प्रोडक्ट्स से ज्यादा महंगे होते हैं। दूसरी बात जब टैरिफ्स इतने ज़्यादा इम्पोज़ कर दिए जाएँगे किसी कंट्री पर तो उसका तो सर्वाइव करना ही पॉसिबल नहीं होगा ना। उस कंट्री के अंदर फिर वो सामान को जो है वो बेच नहीं सकती। क्योंकि एक चीज़ जो है ना, पहले वो मिल रही थी फ़र्ज़ किया ₹1000 की, अब वो मिलेगी ₹1250 की। तो जो कस्टमर्स होते हैं ना वो कहाँ खरीदेंगे इतनी महँगी चीज़, वो तो चाइनीज़ चीज़ों को ही प्रेफ़र करेंगे, उनको ही खरीदेंगे। तो उस टाइम पर जस्टिन ट्रूडो जो इस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के, वो लाइव पर आते हैं, लाइव स्ट्रीम पर आते हैं और मीडिया के सामने आते ही एक बात कहते हैं अपने लोगों को सीधा-सीधा अपने से मुखातिब करके कहते हैं कि कैनेडियन लोगों, देख लो कि अमेरिका ने हमारे साथ क्या किया है। हम पर 25% के टैरिफ्स जो हैं वो इम्पोज़ कर दिए हैं। हम तो समझते थे कि अमेरिका जो है वो हमारा सबसे बड़ा अलाई है, हमारा सबसे बड़ा पार्टनर है, हमारा सबसे बड़ा फ्रेंड है। लेकिन आज उसने हमारे साथ क्या कर दिया 25% के जो टैरिफ्स हैं, वो हमारी कंट्री पर लगा दिए हैं। तो इससे होगा क्या कि बहुत सी कैनेडियंस लोगों की ना जॉब्स चली जाएँगी। जब जो फैक्ट्रीज़ होती हैं, जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जब उनका सर्वाइव करना ही पॉसिबल नहीं रहेगा ना, जब वो पहले चीज़ उनकी बनकर ₹100 की फ़र्ज़ किया बनकर अमेरिका के अंदर पहुँचती थी, अब वो ₹125 की बनकर पहुँचने लगेगी, चीज़ वही होगी। कस्टमर्स भी वही होंगे बस जो एडिशनल ₹25 है ना, वो गवर्नमेंट को दिए जाएँगे। तो वो होगा ये कि डिमांड कम होगी चीज़ों की। जब डिमांड कम होगी ना, तो इंडस्ट्रीज़ के अंदर बनना कम होंगे। जब इंडस्ट्रीज़ के अंदर चीज़ें बननी कम होगी ना, तो बेसिकली सीधा-सीधा बात है कि जॉब्स चली जाएँगी लोगों की। तो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो कहते हैं कि अब से आपने करना ये है कि हम भी तो सीधी-सीधी बात अगर अमेरिका हम पर 25% के टैरिफ लगा रहा है ना, तो हम भी अमेरिका पर टैरिफ्स लगाएँगे, काउंटर टैरिफ्स लगाएँगे। लेकिन आपने क्या करना है, आपने जब मार्केट्स के अंदर जाना है, सुपर मार्केट्स के अंदर जाना है ना, तो देखना है, लेबल पढ़नी है उनकी, जहाँ पर मेड इन अमेरिका लिखा हो ना, वो चीज़ नहीं खरीदनी है आपने। अगर आपने खरीदनी है ना, तो जहाँ पर देखें मेड इन कनाडा लिखा हुआ है, मेड इन कनाडा लिखा हुआ है, उस चीज़ को प्रेफ़र करना है, उस चीज़ को ही परचेज़ करना है। लिटरली अगर आप एक जूस का डब्बा भी परचेज़ करते हैं, वो सीधा-सीधा अपनी लाइव के अंदर ये कहते हैं, मीडिया के सामने ये बात कहते हैं कि अगर आपने सुपरमार्केट से एक जूस का डब्बा भी लेना है ना, तो प्रेफ़र करें कि उस पर भी कै मेड इन कनाडा लिखा हो तब जाकर परचेज़ करें। अगर उस पर मेड इन यूएसए लिखा है ना, तो उस चीज़ को परचेज़ बिल्कुल भी ना करें।
तो ये हो गई कनाडा की बात, काफ़ी ज़्यादा फ़नी मूवमेंट्स हो गए थे उस टाइम पर। हमारे लिए फ़नी मूवमेंट्स हो गए थे, लेकिन उनकी जान पर बन आई थी। आप सोच नहीं सकते कनाडा के साथ क्या हो गया था उस टाइम पर। तो लेकिन ना, उनके लिए खुशी की खबर भी आ गई है। क्योंकि जब उन्होंने कैनेडियन गवर्नमेंट ने और मेक्सिकोन गवर्नमेंट ने ना सॉरी यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के साथ मीटिंग्स वगैरह की और उनको समझाया कि यार हम कुछ ना कुछ मसाइल के हल ढूँढ लेंगे। अगर आपको गैंग से प्रॉब्लम है ना, ये जो ड्रग्स वगैरह की सप्लाई मारते हैं ये गैंग्स, इनको भी हम रोक देंगे, लिमिटेड कर देंगे, इनको खत्म कर देंगे। बॉर्डर पर जो सिक्योरिटी है उसको भी काफ़ी ज़्यादा टाइट कर देंगे ताकि अमेरिका के अंदर ना ड्रग्स बिल्कुल भी ना आए। वैसे तो हम भी वो बोलते हैं ड्रग्स नहीं बना रहे हैं ना, ये टेररिस्ट ग्रुप्स करते हैं, गैंग्स ग्रुप करते हैं और बहुत सी जो ग्रुप्स बनाए बैठे ना वो लोग करते हैं। तो हम बॉर्डर पर जो सिक्योरिटी है ना उसको काफ़ी ज़्यादा टाइट कर देंगे ताकि अमेरिका जो है वो सेफ रहे, अमेरिकन पीपल्स जो है वो सेफ रहें। इसी चीज़ को देखते हुए फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ना किया ये कि उन्होंने कहा चलो यार हम अपनी बात से फिर रहे हैं। अब फिर कैसे रहे हैं कि हम जो कनाडा और मेक्सिको क्योंकि हमारे सबसे बड़े अलाई कंट्रीज़ हैं, सबसे अच्छे पार्टनर्स हैं, फ्रेंड्स कंट्री है, फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं। तो इन पर कर रहे हैं कि हम टैरिफ्स को अभी इस टाइम पर इम्पोज़ नहीं कर रहे। ये नहीं कहा कि हम टोटली टैरिफ्स को इम्पोज़ करेंगे ही नहीं, फ्यूचर भी नहीं करेंगे, ये नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने कहा कि ये जो टैरिफ्स हैं ना, हम इनको 30 दिन के लिए, अगले 1 मंथ के लिए मतलब अगले 30 दिन के लिए टाल रहे हैं, इनको इम्पोज़ नहीं कर रहे अगले 1 मंथ के लिए। आगे फिर क्या करना है वो अमेरिकन गवर्नमेंट देखेगी, मैं देखूँगा कि आगे करना क्या है, लेकिन अगले 30 दिनों तक हम जो टैरिफ्स हैं, वो कनाडा और मेक्सिको पर इम्पोज़ नहीं करेंगे। लेकिन इस पर चाइना की बात नहीं की गई। चाइना पर जो एडिशनल 10% टैरिफ्स हैं, वो इम्पोज़ किए जाएँगे और किए ही जाएँगे। यही कहा गया उनकी लाइफ़ के अंदर। तो ख़ैर आज की वीडियो में बस था, इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।